अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, मैं आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखा रही हूँ। हम पहले पेपर पे ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। फिर हम कमीज़ पे आएंगे। तो मैंने आपको नाप लेना बता दिया था कमीज़ से। जो मेरे पास लंबाई आई थी वो आई थी 42, ठीक है। तो मैं ये लंबाई निकाल रही हूँ 42। ये मेरे पास ब्राउन पेपर है, आप अखबार भी ले सकते हैं, सही है। जो आपको सहूलत हो आप उस तरह सिलाई सीखें। जाहिर सी बात है बहुत हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है, तो जिस तरह से भी आपको सहूलत लगे, आपको लगे कि आप न्यूज़पेपर पे सीख सकते हैं तो आप न्यूज़पेपर पे ग्राफ बनाना सीखें, बार बार कटिंग करें, तो आपके लिए ये आसानी होगी और जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने लंबाई निकाल ली है 42, ठीक है। और मेरी चौड़ाई थी 24 दामन की, तो उसमें 2 प्लस करा था तो 26 हो गई थी, सही है। तो मैं ये दामन की चौड़ाई पर भी निशान लगा रही हूँ 24 इंच पर निशान लगाकर मैं 2 प्लस करके 26 पे निशान लगा लूँगी। 26 पे निशान लगाने का मतलब मेरा ये है कि मैं इसके अंदर वो कपड़ा भी ले रही हूँ जो मैं कटिंग करूँगी, सही। 24 मेरा दामन तैयार है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे शोल्डर की लेंथ कितनी चाहिए। शोल्डर जो है हमने 15 इंच या 16 इंच, ठीक है। अगर हमें कॉलर बनाना है तो हम 16 इंच पर अपने शोल्डर रखेंगे, और अगर हमें नॉर्मल गला बनाना है तो हम 15 इंच रखेंगे। तो मैं अभी इसका 15 इंच का शोल्डर लूँगी क्योंकि मुझे कॉलर नहीं बनाना है, सही है। मैं 15 इंच का लेकर उसको डबल कर लूँगी इंच टेप को, ताकि 15 इंच का हाफ़ में कर सकूँ। 15 इंच का हाफ़ आएगा 7.5 इंच, ठीक है। तो 7.5 इंच का हम शोल्डर लेंगे अपना, डबल में है ये। और हम जब खोलेंगे तो ये हमारा शोल्डर 15 इंच हो जाएगा, सही है। 7.5 पर अभी हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 7.5 इंच, ठीक है। उसके बाद 7.5 इंच के नीचे हम 1 इंच नीचे निशान लगा देंगे। 1 इंच नीचे निशान हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारे जो शोल्डर्स होते हैं वो तिरछे होते हैं थोड़े से, तो ये हम तिरछा करने के लिए लगा रहे हैं। और ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ये नेक के लिए कर रही हूँ। 3.5 इंच मेरे नेक की चौड़ाई है, खुलने के बाद वो 7 इंच हो जाएगी। अब मैं 3.5 इंच से आड़ा निशान लगा दूँगी, जो मैंने 1 इंच नीचे लगाया है उससे मिला दूँगी। इस तरीके से आपने भी मिलाना है, ठीक है। 1 इंच नीचे से मैं इंची टेप रखूँगी और आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। आर्म होल का निशान मैं 7.5 इंच पे रखूँगी। ज़्यादा हेल्दी वुमेन हो तो आप 8 इंच भी रख सकते हैं, मगर मैं ये लार्ज साइज़ बना रही हूँ, ठीक है, एक्सेल नहीं बना रही, तो इसलिए मैं 7.5 इंच रख रही हूँ। अब हम बॉडी की लंबाई निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी की लंबाई 7.5, 13, 20 इस पे हम निशान लगाते हैं, सही है। और अगर थोड़ा सा अब किसी को चौक नीचे पहनने हैं तो वो 7.5 और 6 जो है 7.5, 14 और 21 पे भी निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 7.5, 13, 20 पे निशान लगाया है। अच्छा, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। लंबाई हमने 42 ली है, ठीक है, और चौड़ाई हम 26 इंच ले रहे हैं, उसमें हम 2 प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम ये डबल में इसको हम ले लेंगे, सही है। दामन को जैसे 26 इंच है तो उसका हाफ़ हम कर लगा देंगे नाप, क्योंकि हम खोलेंगे तो टोटल 26 इंच आ जाएगा, सही है। तो हाफ़ में हमारा आया 13 इंच। मैंने 13 इंच पे निशान लगा दिया है, और आप लोग भी इसी तरह 13 इंच पर निशान लगा लीजिएगा। और अब हम लेते हैं शोल्डर का। मैं आपको अंदाज़ा बता रही हूँ कि शोल्डर जैसे अगर आपके 15 है तो आप हाफ़ करेंगे तो 7.5 इंच आपका आएगा, जिस पे मैंने मार्क लगाया है। ये मैं दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ। और जो 7.5 इंच आया है उससे 1 इंच नीचे हम एक निशान डालेंगे, और 3.5 इंच जो कि हमारे गले की चौड़ाई है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने जो 1 इंच नीचे लगाई है डॉट, उससे मिला देंगे। ये इसलिए लगाते हैं हम ताकि हम आर्म होल बनाएं तो हमारा शोल्डर नीचे की तरफ डाउन हो, क्योंकि हमारे कुदरत की तरफ से भी अल्लाह पाक ने हमारे ख़ुद से शोल्डर ऐसे बनाए कि थोड़े तिरछे हैं। तो अगर हम इसको सीधा काटेंगे तो शोल्डर की तरफ से खड़ा खड़ा रहेगा कपड़ा। उसके बाद हम 7.5, 13 और 20 पर मार्किंग करेंगे। जो हम 7.5 पे मार्किंग करेंगे वहीं से हमारा आर्म होल बनेगा, ठीक है। हम लाइन सीधी कर लेंगे
वहीं से हमारा आर्म होल बनेगा। लाइन को बिल्कुल सीधा कर लें डॉट के हिसाब से, और उसके बाद आप इसको एल शेप दे दें, जैसे जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। एल शेप देने के बाद अब ये जो लाइन हमारे पास आई है, ये हमारे पास लाइन आई है चेस्ट के लिए, ठीक है। 7.5 इंच का हमने आर्म होल लिया है, और जब हम राउंड करेंगे इसको, ये 8 सवा 8 तक पहुंच जाएगा। तो हमारा चेस्ट लाइन जो है ये वो हमारी 23 इंच है। 23 इंच का हम हाफ़ करेंगे, तो जो भी हमारे पास आएगा 23 इंच का हाफ़, तो हम उसको हाफ़ में यहाँ निशान लगा देंगे। अभी हम 2 इंच प्लस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको निशान लगा कर दिखाती हूँ। 23 इंच का हाफ़ आ रहा है हमारे पास जो भी, वो हम इसका निशान लगा देंगे, ठीक है। 11.5 इंच पर 11.5 इंच हमारा 23 इंच का हाफ़ आएगा। ये हमने निशान लगा दिया। अब इसमें हम एक निशान हमने ये लगा दिया, इससे आगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो कि हमारा निशान हो गया कटिंग का। जो तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे। ये 2 इंच एक्स्ट्रा है, सही है। हमने 11.5 पे निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम कमर का नाप दोबारा देख रहे हैं कि हमारा क्या है, तो हमने 13 पर एक डॉट लगा दिया, शोल्डर से 13 तक पर एक डॉट लगा लिया। अब हम देखेंगे हमारी कमर कितनी थी कमीज़ की। तो हमारी कमर थी कमीज़ की 20 इंच, ठीक है। तो हमने उसका हाफ़ देखा कि हमारा हाफ़ क्या आ रहा है। हमने उसके हाफ़ पर जो भी 20 का हाफ़ हुआ 10 इंच, तो हमने उस पर निशान लगा दिया, सही है। आपकी कमीज़ का 22 आए 23 आए कमर, तो आप उसका हाफ़ करके निशान लगा देंगे, और फिर उससे आगे 2 इंच पर एक और डॉट लगा देंगे। इस तरह से हमारे पास ये जो हम 2 इंच ले रहे हैं, ये बढ़ोती है कपड़े की, ठीक है। कपड़ा बड़ा हुआ लिया है हमने। अब हमने इसको अंदर वाले निशान को अंदर वाले निशानों से मिला देना है, ठीक है। और ऊपर वाले जो बाहर वाले निशान हैं, उनको बाहर वाले निशान से मिला देना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन और कमर लाइन के निशान आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने हिप लाइन देखनी है कि हमारी हिप लाइन कितनी है, ठीक है। तो हम हिप को देखेंगे। हिप भी हमारे आ रहे हैं 23 इंच, तो हिप का भी हम हाफ़ कर लेंगे। 23 इंच का हाफ़ हमारा आएगा 11.5 इंच, ठीक है। अगर आपकी हिप लाइन 24 है, अगर आपकी हिप लाइन 26 है, तो हम उसका भी हाफ़ करेंगे, क्योंकि ये कपड़ा डबल ते हुआ है। हमेशा कटिंग के लिए कपड़े को डबल ते करते हैं, और ऐसे हमें 4 पीस चाहिए होते हैं, ठीक है। बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, आपकी जहाँ आपको हाथ पड़े तो आप वहाँ रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, सही है। अब जो भी मेरा निशान आया है 11.5 का, मेरा 11.5 आया है, उससे 1 इंच हम बढ़ाएंगे। हिप के अंदर हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, क्योंकि हमें चाक मोड़ने में भी मुश्किल होती है, सही है। अब हम इसको भी अंदर वाली लाइन को अंदर से मिला देंगे और बाहर वाली लाइन को बाहर से मिला देंगे, बिल्कुल स्केल की मदद से, या आपका अगर हाथ सेट हो जाए तो आप वैसे भी मिला सकते हैं। और इस तरीके से ये शेप आएगा हमारा कमीज़ का, सही है। ये हमारी ऐसी तिरछी लाइन आएगी, बाहर की कटिंग की हिस्सा हो गया। ये इनर हमारा जो है ये सिलाई का हिस्सा हो गया, जहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमने दामन क्या लिया था, यानी कि हमने चौड़ाई क्या ली थी कमीज़ की। तो हमारी कमीज़ की चौड़ाई थी 24 इंच, तो हमने उसमें 2 जमा करके 26 इंच बढ़ा लिया था, क्योंकि 1 इंच हमारा चौक में मुड़ जाएगा फोल्डिंग के लिए। तो अब हम 24 इंच पर निशान दोबारा लगाएंगे, एक उसी लाइन पर जो हमने लंबाई की लाइन लगाई थी, एक डॉट लगाकर। और अब हम इसको अंदर वाले डॉट के थे अंदर वालों को मिला देंगे। और मैं इस पर लाइन नहीं लगा रही, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, आप चाहें तो इस पर लाइन डाल सकते हैं, ठीक है। मैं बाहर वाली लाइन को मिलाऊंगी ताकि मुझे कटिंग करने में आसानी रहे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बाहर वाली लाइन को हम बाहर वाली लाइन से जो हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है उसमें हम मिला देंगे, ठीक है। बिल्कुल नीचे तक 26 इंच से मिला देंगे। अब ये हमारी कमीज़ की ग्राफिंग हो गई है। अब हम करेंगे आर्म होल का। आर्म होल के लिए हम जो हमने शोल्डर के लिए एल बनाया है हमने जो शोल्डर के लिए, उससे हम 1.5 इंच ऊपर एक डॉट लगाएंगे बिल्कुल कोने से, और हल्के हाथ से, बहुत लूज़ हाथ से हम इसको राउंड शेप देंगे।
अब आपका जिस तरीके से भी हाथ पड़े आप कर लें, लेकिन कमीज़ को भी कभी भी उठाकर कमीज़ को घुमाना शुरू ना करें। जहाँ आप बैठे हुए हैं वहीं से कोशिश करें कि हल्के हाथ से गुलाई दी जाए। इस तरह से हमने गुलाई दी। इस डॉट से 1.5 इंच हमने लिया, ठीक है। अब इसी डॉट से अंदर की तरफ हम 1 इंच पे और निशान लगाएंगे। ये हो गई हमारी बैक की आर्म होल की कटिंग। और अब हम कर रहे हैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग का निशान, ठीक है। फ्रंट थोड़ा गहरा होता है, इसलिए हमने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया और ऊपर वाली लाइन से इसको मिला दिया, ठीक है। हम इसको मिला देंगे। आप स्केल की मदद से भी मिला सकती हैं। अगर आपका हाथ सेट हो जाए तो आप उस तरीके से भी मिला सकते हैं। अब ये हमने इस तरह से आर्म होल का निशान बनाया है फ्रंट वाले का। अब हम फिर इस कॉर्नर से जो हमारा नया कॉर्नर बन गया है उस डॉट से 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल पहले वाले मेथड की तरह जो हमने बैक का आर्म होल काटा था, इसको भी राउंड शेप देंगे और ऊपर मिला देंगे, जैसे कि मैं मिला रही हूँ, और धीरे हाथ से मिलाएंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो जाएगा। अब ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया है तैयार, ठीक है। आपको इतनी ग्राफिंग समझ में आ गई होगी। और इसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे, लेकिन मैं कटिंग आपको अपनी शर्ट पर करके बताऊंगी ताकि आपको तरीके से समझ में आ जाए। ये हमारा बैक वाला आर्म होल है। बैक वाले आर्म होल से हम कटिंग करते हुए जाएंगे नीचे तक। उसके बाद एक हिस्से को उठा के हम अलग कर देंगे और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे जिसमें मैं पेन चला रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आगे से बड़ा हो जाएगा आर्म होल और ये फ्रंट पर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह मैंने ग्राफ बनाया है कटिंग होगी। बाहर वाली लाइनों से हम कटिंग करेंगे जहाँ हमारे पास खुला पेपर है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।